बंद करो, बंद करो। होश में आओ, 2 से 4 मिनट का होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पश्चिम बंगाल सरकार लगातार हिंदू विरोधी व्यवहार करते आ रही है। हिंदुओं की हत्याएं लगातार हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार लगातार हो रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में एक शब्द ममता बनर्जी नहीं बोलती है। इससे स्पष्ट होता है कि मुसलमानों को लेकर वो देश में हिंदुओं का संहार कराने के पक्ष में है। या ऐसा ही प्रतीत होता है जैसा डायरेक्ट एक्शन के समय वहाँ के मुसलमानों ने किया और उस समय तत्कालीन लोगों ने उनका सहयोग किया। इस स्थिति में सेना को वहाँ पहुँचना चाहिए, सुरक्षा हाथ में लेनी चाहिए। इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाना अनिवार्य है। ममता सरकार बर्खास्त हो और उसके आधार पर सेना वहाँ की देश की सुरक्षा में, हिंदुओं की सुरक्षा में लगाई जाए। ऐसा है कि इस देश में 1000 साल तक हमने इस संघर्ष को झेला है और आज़ादी के बाद भी एक लंबे समय तक ऐसी सरकारें देश के अंदर रही हैं जो एक प्रकार से जिसको हम खुल करके हिंदू विरोधी सरकार कह सकते हैं। उसके कारण से आज भी बहुत बड़ा सिस्टम का जो भाग है वो ऐसे लोगों के साथ है। जो वर्तमान की सरकार है उसने अनेक मुद्दों पर इन समस्याओं का एड्रेस भी किया है, उनका समाधान भी किया है और हमको पूर्ण विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में भी जो ये इस प्रकार का वातावरण है उसके लिए भी एक परिणामकारी कोई ना कोई एक्शन केंद्र की सरकार करेगी और उसी आशा और विश्वास के साथ हम यहाँ आए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जहां एक तरफ सवाल पश्चिम बंगाल की सरकार पर उठ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सवाल उन भी विपक्षी पार्टियों पर उठ रहे हैं जो बाकी मुद्दों को लेकर के तो लगातार केंद्र सरकार को घेरने का काम करते हैं, लेकिन जब पश्चिम बंगाल की बात आती है तो कहते हैं कि ये हमारे जो है हमारी ना तो वहाँ सरकार है, हम इस बारे में क्या कहें, हम अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, जब वहाँ जाएंगे तब इस बारे में बात करेंगे। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी को लेकर के विश्व हिंदू परिषद जो है उसने भी एक आह्वान जो है पिछले कुछ दिनों से छेड़ा हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में आज दिल्ली में भी एक विरोध प्रदर्शन रखा गया। कुछ देर बाद जो है यहाँ के जो कलेक्टर हैं उनको एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जो है विश्व हिंदू परिषद के, सर यहाँ आ जाइए, मनोज जी वो हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है बीते दिनों की अगर बात करें, लगातार कुछ महीनों बाद हमें देखने को मिलता है आरजी कर मेडिकल कॉलेज हो, संदेश खाली हो, लगातार ये घटनाएं वहाँ होती रहती हैं, लेकिन जो सरकार है पश्चिम बंगाल की वो ना तो उसमें कोई सुधार देखने को मिल रहा है ना ही कोई एक्शन जो है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार लगातार हिंदू विरोधी व्यवहार करते आ रही है। हिंदुओं की हत्याएं लगातार हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार लगातार हो रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में एक शब्द ममता बनर्जी नहीं बोलती है। इससे स्पष्ट होता है कि मुसलमानों को लेकर वो देश में हिंदुओं का संहार कराने के पक्ष में है। या ऐसा ही प्रतीत होता है जैसा डायरेक्ट एक्शन के समय वहाँ के मुसलमानों ने किया और उस समय तत्कालीन लोगों ने उनका सहयोग किया। इस स्थिति में सेना को वहाँ पहुँचना चाहिए, सुरक्षा हाथ में लेनी चाहिए। इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाना अनिवार्य है। ममता सरकार बर्खास्त हो और उसके आधार पर सेना वहाँ की देश की सुरक्षा में, हिंदुओं की सुरक्षा में लगाई जाए। 1990 में हम देख चुके हैं कि इसी देश के निवासी कश्मीरी पंडित यहीं पर उनको विस्थापित होकर के रहना पड़ा। फिर से अब बंगाल में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। फिर से वहाँ लोग जो है पलायन कर रहे हैं, जो हिंदू हैं वो पलायन कर रहे हैं वहाँ से। हिंदू पलायन कर रहा है। एक जिले में परिस्थिति बनी है, देश में परिस्थिति ना हो उसके लिए विश्व हिंदू परिषद पूरी शक्ति के साथ देश में खड़ी हुई है। देश के प्रत्येक जिले में हमारा प्रदर्शन जारी है कि जिस प्रकार से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और देश के मुसलमान ऐसे मुद्दे के खिलाफ निकल रहे हैं जो उनके पक्ष का बनता होता दिखने के बाद भी वो हिंदुओं पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं। ये नितांत निंदनीय है। क्या मांग आपकी रहेगी? केवल प्रदर्शन से क्या लग रहा है आपको न्याय मिल पाएगा या फिर आगे जो है यहाँ पर आपकी कुछ केंद्र सरकार से भी मांग है? यहाँ संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए हम प्रदर्शन कर रहे हैं और मुझे मालूम है कि इन बड़े प्रदर्शनों के आधार पर परिवर्तन हुआ है, वहाँ भी होगा। जी सुरेंद्र जी, पूरे देश भर से एक आवाज निकल करके आ रही है कि आखिरकार हर बार प्रोटेस्ट होता है राष्ट्रपति शासन, लेकिन सरकार राष्ट्रपति शासन लगाती नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ घटना होती है बंगाल में, फिर कहा जाता है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लेकिन सरकार कुछ केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर नहीं आ रही। ऐसा है कि इस देश में 1000 साल तक हमने इस संघर्ष को झेला है और आज़ादी के बाद भी एक लंबे समय तक ऐसी सरकारें देश के अंदर रही हैं जो एक प्रकार से जिसको हम खुल करके हिंदू विरोधी सरकार कह सकते हैं। उसके कारण से आज भी बहुत बड़ा सिस्टम का जो भाग है वो ऐसे लोगों के साथ है।
जो वर्तमान की सरकार है उसने अनेक मुद्दों पर इन समस्याओं का एड्रेस भी किया है, उनका समाधान भी किया है। और हमको पूर्ण विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में भी जो ये इस प्रकार का वातावरण है उसके लिए भी एक परिणामकारी कोई ना कोई एक्शन केंद्र की सरकार करेगी, और उसी आशा और विश्वास के साथ हम यहाँ आए। सुरेंद्र जी, ये भी कहा जाता है अगर घर में हमारी किसी के साथ नहीं बन रही हो, लेकिन हम जब पड़ोसियों के सामने जब होते हैं तो पूरा घर एक साथ होता है। ये बात भारत पर भी लागू होती है, लेकिन एक बार फिर आज राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे हैं, उन्होंने फिर यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो प्रणाली है, उस पर सवाल उठाए हैं, चुनाव पर सवाल उठाए हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारे साथ गड़बड़ी की गई। देखिए, हम सब ने देखा है कि अमेरिका में जब शासन परिवर्तन हुआ तो जिस प्रकार से वहाँ के वर्तमान के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये आरोप लगाए कि वहाँ कुछ लोग जो हैं यहाँ सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए फंडिंग कर रहे हैं, तो इतना खुल करके एक्सपोज होने के बाद भी फिर राहुल जी जा कर के अमेरिका के अंदर ही भारत विरोधी बयान देते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा देशद्रोह कोई हो नहीं सकता, और उनकी नैतिकता सब प्रकार की समाप्त हो चुकी है। मुझे तो लगता है वो बिल्कुल एक हताश व्यक्ति की तरीके से ये सारा व्यवहार कर रहे हैं, एक विक्षिप्त मानसिकता के साथ ये सारा व्यवहार वो कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को अब भारत की जनता को उसका पूर्ण बहिष्कार करने की ओर बढ़ना पड़ेगा। जबकि उसी दिन झारखंड में उन्हीं की कोलिशन की सरकार बनी, उन्हीं के नतीजे जो है उन्हीं के पक्ष में आए थे उसी दिन। ऐसा है, वो उनको सबको पता है, ठीक है, लेकिन इतने सालों तक इस देश के संसाधनों को जिसने लूटा हो, जिसके बाप दादाओं ने इतने लूटा हो, तो उनको सब्र नहीं आता। उनको अभी भी ये लगता है कि ये देश जो आज़ाद हुआ था तो ये देश आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि ये ट्रांसफ़र ऑफ डीड अंग्रेज जो है ना उनके ख़ानदान के नाम करके गए थे। इसलिए उस ख़ानदानी राज के ख़त्म होने के कारण से उनकी जो पीड़ा और हताशा है वो झलकती है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शुरू करो ना। ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हिंदुओं पर ये अत्याचार बंद करो, बंद करो, हिंदुओं पर ये अत्याचार बंद करो, बंद करो, ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, हिंदुओं पे ये अत्याचार बंद करो, बंद करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, ममता सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, ममता सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, हिंदू अत्याचार बंद हो, बंद हो, बंद हो, हिंदू अत्याचार बंद हो, बंद हो, बंद हो, हिंदू नरसंहार बंद हो, बंद हो, बंद हो, हिंदू का नरसंहार बंद हो, बंद हो, बंद हो, हिंदू का नरसंहार बंद हो, बंद हो, बंद हो, हिंदू अत्याचार बंद हो, बंद हो, बंद हो, ममता सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, ममता सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, ममता सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, हिंदू अत्याचार बंद हो, बंद हो, बंद हो, 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 ममता सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, ममता सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, ममता सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, पटके रवि जी के पास हिंदू अत्याचार बंद हो, बंद हो, बंद हो, हिंदू अत्याचार बंद हो, बंद हो, बंद हो, हिंदू अत्याचार बंद हो, बंद हो, बंद हो,